नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने 24 से लेकर 31 ऑफ अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स को, कौन से करंट अफेयर्स, हमारे राज्य के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को लेकर आ चुका हूं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, डिटेल में अच्छे से एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बिना टाइम को वेस्ट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बट एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि काश ये पीडीएफ हमको यूं का यूं मिल जाता, तो कुछ मत करिए, धारा जीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लोगे तो यहां पर फ्री मटेरियल का एक सेक्शन रहेगा, वहां पर चले जाइएगा जी। और वहां जाने के बाद करंट अफेयर्स 2024 का फोल्डर दिखेगा, वहां बढ़िया जाओ और जाने के बाद क्या करो, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। समझ गए? अच्छा, हम लोगों का करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन भी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बूस्टर मैगजीन। अगर आपको बूस्टर मैगजीन चाहिए तो भी धारा जीएस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। फ्री मटेरियल सेक्शन में बूस्टर मैगजीन भी पीडीएफ के फॉर्म में डली हुई है। अब आईफोन वाले बोल रहे होंगे, वाह सर ये तो गूगल प्ले स्टोर का बता दिए, हम लोग कैसे करें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईफोन वाले जितने लोग हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कि एप्लीकेशन किस प्रकार से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार रहा वो क्या था कि कोरबा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहां पर एक गांव है जिसका नाम है दूधी टांगर। दूधी टांगर, यहां के जो जंगल हैं, या ऐसा कह लूं कि ये जो गांव है दूधी टांगर, एकदम जंगलों के पास है ये गांव। और इस गांव में एक गुफा है कह लो, तो उस गुफा में 4000 ईयर्स पुराना, 4000 वर्ष पुराना शैल चित्र मिला है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रॉक आर्ट। अब शैल चित्र मतलब बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हैं, शैल मतलब पत्थर, तो पत्थर पर उकेरे गए चित्र, तो पत्थर पर चित्र, तो रॉक पेंटिंग होना चाहिए, बट टेक्निकली रॉक आर्ट कहती है सरकार इसको। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है कि ये जो रॉक आर्ट मिला है 4000 साल पुराना, कहां से? दूधी टांगर गांव के पास एक गुफा है, वहां से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये ताम्र पाषाण युग, चाल्कोलिथिक एज से होगा। कौन से एज से? चाल्कोलिथिक एज से या ताम्र पाषाण युग से होगा, ऐसी संभावना है। अब इसके ऊपर डिटेल में रिसर्च होगा, तब एक्चुअली में चीजें पता चलेंगी। ठीक है, अब ये जो गुफा है, इसके अंदर से लगभग 45 से ज्यादा शैल चित्र जो है वो पत्थरों पर उकेरे गए हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में और भी ऐसे जगह है जहां से शैल चित्र मिल चुके हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोरबा है, गांव रैनखोल है, और यहां पर दो जगह है, सुअरपाट और सीता चौकी। सुअरपाट और सीता चौकी, तो ऑलरेडी रैनखोल विलेज, रैनखोल गांव के पास सुअरपाट और सीता चौकी नाम की दो जगह, दो लोकेशंस थी ही जहां से रॉक आर्ट शैल चित्र मिला है। और अब ये तीसरा दूधी टांगर जहां से शैल चित्र रॉक आर्ट मिला। क्लियर है? प्रीलिम्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी एक बार आया है, बता सकता हूं आपको मैं। तो प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो आपको पूछ सकता है दूधी टांगर यह जो स्थान है ये कौन से जिले में है? कोरबा। ऐसा भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में ताम्र पाषाण युग से संबंधित शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दूधी टांगर। द रॉक आर्ट रिलेटेड टू चाल्कोलिथिक एज हैव बीन फाउंड फ्रॉम डैश इन छत्तीसगढ़। आंसर क्या आएगा? दूधी टांगर। तो ऐसे दो एमसीक्यूज यहां से बन सकते हैं। ठीक है, मेंस में क्या करता है, छत्तीसगढ़ में जितने ऐतिहासिक कालीन स्थल हैं, जितने प्री हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, उनको लिखने बोलता है मेंस में। तो उस कंडीशन में वैसे तो बहुत सारे स्थान हैं, रायगढ़ में भी है, मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर में भी है, कोंडागांव में भी है, बहुत सारे जिलों में है। तो आप उसमें कोरबा में सुअरपाट, सीता चौकी, साथ में दूधी टांगर को क्या करना? ऐड कर देना। तो ये प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करेगा? काम में आ जाएगा। डन। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। समझ में आया? आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम। ध्यान रखेंगे, इसको कौन स्टार्ट किया? नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग।
जनवरी वर्ष 2023, जनवरी 2023 में इसको क्या किया, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। अब इस प्रोग्राम का फोकस क्या है? तो इस प्रोग्राम का टोटल फोकस है गवर्नेंस को इंप्रूव करना, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स का बढ़े और सर्विस डिलीवरी जो है वो एकदम दूरस्थ, रिमोटेस्ट जो विकास खंड है, ब्लॉक है भारत के, वहां तक पहुंच सके। समझ में आया? तो इस प्रोग्राम का क्या फोकस है कि गवर्नेंस इंप्रूव हो, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, और गवर्नेंस से संबंधित जो सर्विस की डिलीवरी है वो सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ क्या, भारत के दूरस्थ से भी दूरस्थ, रिमोट से भी रिमोटेस्ट जो ब्लॉक्स हैं, विकासखंड है, वहां पर क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है, इसमें देश भर के 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 20 ब्लॉक है। देखिए, एक कार्यक्रम आता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? 10 जिले शामिल हैं। बहुत इजी है याद रखना, बस्तर संभाग का 7, इधर से महासमुंद, इधर से राजनांदगांव, ऊपर से क्या है, कोरबा। अब आप बोलोगे वाह सर नवा जिला बन गया है, तो उसके हिसाब से बताओ ना करके, तो उसके हिसाब से अभी केंद्र सरकार ने कोई डेटा नहीं दिया है ना, राज्य सरकार ने नहीं दिया है, तो अभी के लिए हम लोग 10 ही मान लेते हैं। अभी के लिए कितना मान लेते हैं जी? 10 ही मान लेते हैं। तो एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? आंसर क्या लिया था? 10। तो वैसे ही आपसे पूछ लेगा कि आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम में, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के कितने ब्लॉक्स शामिल हैं? 20। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, तो उद्देश्य देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया, और कितने विकासखंड शामिल हैं इनको भी हमने क्या किया, समझ लिया। अब ध्यान रखना, यहां पर जो विषय है, थीम है, वह है 5, जिन पर ध्यान को केंद्रित रखा जाता है। तो थीम विषय कितने हैं? 5 हैं। एक है स्वास्थ्य पोषण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फिर है शिक्षा, एडुकेशन, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। फिर है बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। ये 5 थीम्स हैं, और इसके अंतर्गत कितने संकेतक इंडिकेटर्स हैं? 40, जिन पर आधारित या जिनके हिसाब से प्रगति या प्रोग्रेस को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो 5 थीम में 40 इंडिकेटर, जिसके आधार पर क्या करेंगे, प्रोग्रेस को मापेंगे। क्लियर है? तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के कितने ब्लॉक्स शामिल हैं? 1। मेंस में क्या क्वेश्चन बनने वाला है? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम को 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स में, पेपर नंबर 5 में, इकोनॉमी वाले सेक्शन से पूछेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 30 या 60 वर्ड्स में इसको रेडी कर लेना पेपर 5 के लिए, और प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि कितने ब्लॉक्स शामिल हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। अगर आप अपनी तैयारी को धारा जीएस के माध्यम से बहुत शानदार बनाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड बैच, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का बैच, व्यापम का फाउंडेशन बैच और मेंस का फाउंडेशन बैच 4 सितंबर 2024 को शुरू हो रहा है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही क्लासेस उपलब्ध है। मॉर्निंग में 7:30 से 10 का टाइमिंग है, इवनिंग में 5:30 से 8 का टाइमिंग है। ठीक है, अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एक अच्छा सा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और आपको बता दूं, हमारे पास लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास प्लस ऑफलाइन क्लास, सभी प्रकार की क्लासेस उपलब्ध हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मजेदार बात, अगर आप प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच का ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो आपको वैलिडिटी मिलती है ऑफलाइन क्लासेस की टिल सिलेक्शन। समझ में आया? मान लीजिए प्रथम वर्ष में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप सेकेंड वर्ष अटेम्प्ट कर लो या क्लास अटेंड कर लो, बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूं, प्री प्लस मेंस बैच की। फर्स्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल अटेंड कर लीजिए क्लास को। सेकंड नहीं हुआ, थर्ड में कर लीजिए, फोर्थ में कर लीजिए। एक छात्र पूछ रहा था 5 साल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अरे मेरे भाई, मैं तो बोल दिया हूं टिल सिलेक्शन, खत्म हो गया बात। तुम्हारा 40 साल तक नहीं होगा, 40 तक करना, उसके बाद देख लेना और पेपर देने के समय बचता है कि नहीं बचता है करके। ठीक है, वैसे दिल से मेरी इच्छा है कि आप सभी जो है फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में क्या हो जाए,
सिलेक्ट हो जाए। क्लियर है? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है राज्य खेल अलंकरण समारोह। ध्यान आपको क्या रखना है, 29 अगस्त का दिन था, इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और इस दिन रायपुर में आयोजित किया गया राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें ध्यान रखना कितने खिलाड़ी पुरस्कृत हुए हैं, 97। ठीक, बाकी अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन सा पुरस्कार मिला इसको याद रख लेना, ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपको काम में आ जाएगा। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी, ये इनाम मिले हैं। कुल मिला के 97 लोगों को मिला है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मत करते रहना, इतना जितना बताया हूं पहले उतने की याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ विविध अन्य न्यूज है, इनको देखते हैं। तो ध्यान रखना, कोंडागांव जिले की बेटी है, पुत्री है, नाम है क्या, नित्या पांडे। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोफिजिक्स में मास्टर्स है इनका। तो ये अंटार्कटिका में क्या कर रही हैं, तो सोलर सिस्टम पर रिसर्च कर रही है। क्लियर है? तो आपसे पूछ सकता है भाई कि नित्या पांडे का संबंध कौन सा जिला से, कोंडागांव। फिर उसके बाद ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा, माननीय उच्च न्यायालय के ये पूर्व न्यायाधिपति थे, इनको 22 अगस्त 2024 को क्या किया गया, हमारे राज्य का प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि राज्य के प्रमुख लोकायुक्त कौन है, तो श्री इंदर सिंह उबोवेजा, याद रखेंगे। फिर उसके बाद आईपीएस सुरेश हक हैं, ये छत्तीसगढ़ के, बट ये महाराष्ट्र कैडर में है। कौन से कैडर में है, महाराष्ट्र कैडर में। इनको राष्ट्रपति पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा चयन किया गया है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, सीधा सीधा पूछ सकता है कि राष्ट्रपति पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक निम्न में से किस पुलिस अधिकारी को दिया जा रहा है। आंसर क्या रहेगा, आईपीएस सुरेश हक। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। हमारे देश के एक शीर्ष साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ के, श्री विनोद कुमार शुक्ल जी। इनको साहित्य अकादमी ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, क्या है नाम, महत्तर सदस्यता। तो सर्वोच्च सम्मान है, नाम है महत्तर सदस्यता। इससे क्या किया है, विभूषित किया है। और एशिया में इस सम्मान को पाने वाले ये पहले साहित्यकार हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, सीधा सीधा पूछा जाएगा, महत्तर सदस्यता, इससे किसको विभूषित किया गया है। तो आंसर क्या रहेगा, विनोद कुमार शुक्ल जी को। उसके बाद ध्यान रखना, दुर्ग जिले के पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा की एक शिक्षिका है, नाम है क्या उनका, शारदा जी। तो टीचर है शारदा जी। इनको शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से क्या किया जाएगा, नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से क्यों किया जाएगा, तो जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना महामारी का समय था, तो उन्होंने ऑनलाइन और मोहल्ला कक्षाओं की क्या की थी, शुरुआत की थी। cgschool.in करके एक वेबसाइट खुद बनाया और उसमें 270 से ज्यादा वीडियोस को अपलोड किया ताकि बच्चे जो हैं क्या कर सके, इससे पढ़ाई कर सके। बहुत शानदार इनिशिएटिव था। ऐसे शिक्षकों को तो क्या है, एकदम सैल्यूट है, मेरा ग्रैंड सैल्यूट है भैया। तो ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लेगा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान जो है वह छत्तीसगढ़ की किस शिक्षिका को प्राप्त हुआ है, तो शारदा जी। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। इनके द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा कीट निगरानी प्रणाली अंतर्गत कीटों के हमले और फसल रोगों के बारे में त्वरित और सटीक जानकारी, तो जो कीट है उनके हमले और जो फसल के रोग होते हैं उनके बारे में तुरंत, त्वरित और सटीक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीपीएस मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का क्या किया गया, शुभारंभ। पूछ सकता है एनपीपीएस मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल जो है इसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने नवा रायपुर में
नए भारत का नया कानून, इस बुक का क्या किया है, विमोचन किया है, रिलीज किया इस बुक को कह लो, ठीक है। ये बुक 2023 के नए आपराधिक कानून, इस बुक का छत्तीसगढ़ की 6 प्रमुख स्थानीय भाषा हल्बी, गोंडी, खत्री, कुड़ुक और छत्तीसगढ़ी और हिंदी में क्या है, ट्रांसलेटेड वर्जन है, रूपांतरित संस्करण है। तो सीधा ही पूछ सकता है आपको कि पहले इस बुक का विमोचन किन्होंने किया, फिर पूछेगा बुक का नाम बताइए जो कि इस पुस्तक का छत्तीसगढ़ की 6 स्थानीय भाषाओं में क्या है, ट्रांसलेटेड वर्जन है। तो बताना क्या, नए भारत का नया कानून। और बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में खान और खनिजों के समग्र प्रबंधन, तो खान बोले तो माइंस, खनिज बोले तो मिनरल्स, इनके इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के लिए छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग जो है, इनके द्वारा एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है खनिज ऑनलाइन। क्या नाम है वेब पोर्टल का, खनिज ऑनलाइन। इसको इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। आपको पूछ लेगा कौन सा वेब पोर्टल जो है उसको टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा गया है, खनिज ऑनलाइन। किसके द्वारा दिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा। और पूछ सकता है कौन सा कैटेगरी, तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। डन। अब इसके बाद यार आगे बढ़ जाते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसा एक संग्रहालय या म्यूजियम बन रहा है कहां, नवा रायपुर में। इसमें छत्तीसगढ़ के आदिवासी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को क्या है, ये समर्पित है। जैसे कि गेन सिंह, गुंडाधुर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, इन सभी को क्या है, समर्पित है। एंड फाइनली, देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एग्रीटेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर और प्रक्षेत्र वानिकी फील्ड फॉरेस्ट्री को उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये फर्स्ट पुरस्कार जो मिला है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो सीधा सीधा ये से क्या है, एमसीक्यूज जो है वो बन जाएंगे। या आपको पूछ लेगा शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहां है, आंसर क्या लेंगे, नवा रायपुर में है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस जो है इन सभी के आंसर को आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो सीता चौकी शैलाश्रय जो है ये राज्य के किस जिले में स्थित है, ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला है नए भारत का नया कानून, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया है। फिर है शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, इसका निर्माण कहां हो रहा है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आप फटाफट से क्या करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीक का जो वीडियो है वो होता है समाप्त, वो होता है खत्म। और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।